हेलो स्टूडेंट, बात करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। और आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। डन। तो देखिए डेफिनेशन क्या बनती है पहले, फिर इसको और थोड़ा डिटेल से देखते हैं। द रेशियो ऑफ density the ratio of density of substance the ratio of density of substance and density of water at 4 degrees Celsius is known as relative density और specific gravity। क्लियर? ये तो बात समझ में आ गई होगी। इट मीन्स relative density is equal to, क्या फॉर्मूला बन गया, density of substance upon density of water at 4 degree Celsius। density of water at 4 degree Celsius। और तुम्हें पता है डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो फॉर्मूला फाइनली अब क्या बन गया है, तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू रो हो गया डेंसिटी अपॉन 10⁻³। और ये क्या हो जाएगा, यूनिट लेस। ओके, क्योंकि तुम जानते हो ये एक ही टाइप की फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है, तो इसकी कोई यूनिट तो होने वाली है नहीं। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, कुछ इसके बारे में और बातें करते हैं। ठीक है भाई, तो ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। अब जैसा तुम देख ही पा रहे हो, यूनिट लेस है और साथ में ही डायमेंशन लेस भी होगी। अब रिलेटिव डेंसिटी हमें देखो बताती क्या है, रिलेटिव डेंसिटी ये बताती है कि कोई भी बॉडी वाटर की कंपेयर में कितनी हल्की या कितनी भारी है। बात समझ में आई क्या? एक तरीके से रिलेटिव डेंसिटी सब्सटेंस की डेंसिटी की कंपेयर करती है विद वाटर। इसका मीनिंग ये हुआ, मतलब हम उसको वाटर से कंपेयर करके देखते हैं भाई कितना हल्का है कितना भारी है। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी इज ratio of same quantities, ठीक है, relative density is ratio of same quantities, hence it is a unitless and dimensionless quantity। clear? RD is a positive scalar क्वांटिटी। याद रखोगे कैसी होगी, पॉजिटिव मींस डेंसिटी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मीनिंग ये हुआ। और वैसे देखा जाए तो ये स्केलर होती ही है, हमें पता ही है। अब और आरडी यानी कि रिलेटिव डेंसिटी में क्या इंफॉर्मेशन देती है, रिलेटिव डेंसिटी गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट गिवन सब्सटेंस इज हाउ मच टाइम्स हैवी और लाइटर देन वाटर। ठीक है,
तो वैल्यू ऑफ रिलेटिव डेंसिटी gives the information, value of RT gives the information about given substance is how much time, how much time heavy or lighter than वाटर। बात समझ में आ गई? एक ये हो गई। अब चलो एक इससे इसका एक एग्जाम्पल लिखते हैं, क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड, ताकि पिक्चर और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, इफ ए substance of mass, if a substance of mass assume कर लेते हैं चलो कुछ, if a substance of mass 150 gram occupies 2 7.5 liter volume, 7.5 लीटर, 7.5 तो चलो ज़्यादा हो जाएगा, 2.5 लीटर वॉल्यूम, देन फाइंड आउट इट्स डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। ये मान लीजिए हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। ये प्रॉब्लम हो गई, तो ऊपर स्क्रीनशॉट लो जो हमने कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूं तुमने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। मैं इसको रफ कर देता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, I want to calculate density of substance. तो solution, फर्स्ट स्टेप क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू, डेंसिटी बोले तो रो इज इक्वल टू m अपॉन v, implies that तो रो इक्वल टू m, m कितना है? 150 ग्राम। तो यू नो दैट वेरी वेल, फर्स्ट ग्राम कन्वर्ट इन किलोग्राम, तो 150 मल्टीप्लाई 10⁻³ पता है ना, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, अपॉन v, v फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है? 2.5 लीटर। तो मैंने तुम्हें एक दिन बताया था 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब और 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर देखो इसको ग्राम में ही कन्वर्ट, चाहे अगर देखो ये क्वेश्चन सीरियस में करना चाह रहे हो तो इसको ग्राम में रहने दो, लेकिन लीटर को कन्वर्ट करना होगा हमें सेंटीमीटर क्यूब में। और अगर तुमने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया है तो लीटर को कन्वर्ट करना होगा तुम्हें मीटर क्यूब में। तो हमारे पास क्या अमाउंट है? 2.5 लीटर। तो 2.5 लीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया मीटर क्यूब में, तो मल्टीप्लाई 10⁻³ एग्री और नॉट? भाई मैंने क्या लिखा? 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³, तो ये था लीटर, लीटर को बदल दिया आपने मीटर क्यूब में। तो 10⁻³ कैंसिल बाय 10⁻³ एंड वी गेट रो इक्वल टू, इसको ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, और इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। डिवाइड करने पर क्या आएगा? ये हो गया 25, ऊपर कितना है? 150, और ये हो गया जी आपका। बात समझ में आई क्या? अच्छा, तो आगे चलते हैं। 150 आएगा क्या? हाँ शायद यही आएगा, देख लेना।
अच्छा, अब हमें क्या निकालनी है, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, नहीं भाई सॉरी 60, जल्दी जल्दी में हो जाता है ना 60। और यूनिट क्या निकाल रहे हो, डेंसिटी। डेंसिटी देखो ऊपर तुमने क्या लिखा था, केजी, और नीचे मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये तो आ गया भाई आपका डेंसिटी, एक आंसर। और सेकंड में क्या पूछते हैं वो, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ नीचे, अब आ जाते हैं रिलेटिव डेंसिटी पर। तो जैसा तुम जानते हो, अभी तुमने फॉर्मूला सीखा है, नाउ relative density is equal to density of substance, rho substance upon water, density of water at 4 degree Celsius, which is 1 multiplied 10 the power 3. तो RD relative density is equal to density of substance is 60 kilogram per meter cube, and it is also किलोग्राम पर मीटर क्यूब 10 दी पावर माइनस 3। क्लियर, तो ये हो गया आपका भाई आर डी इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10 दी पावर माइनस 2, माइनस 3 ऊपर जाएगा, ये हो गया, और यूनिट लेस। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ ये, अब जैसे ये आया है तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस ये है, इट मीन्स given substance is 6 multiply 10 the power minus 2 times lighter than water। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अब जैसे रिलेटिव डेंसिटी का ये हमारे सामने रिजल्ट आया, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इट मीन्स गिवन substance is 6 multiply 10 the power minus 2 times lighter than water। ये इसका एक तरीके से सिग्निफिकेंस हो गया। तो आई होप ये बात तुम्हारे समझ में आ गई होगी। आज का हमारा टॉपिक क्या था, रिलेटिव डेंसिटी, और इसको कैसे सोल्व करते हैं और इसका मीनिंग क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे हम बात करेंगे पास्कल लॉ की, इम्पोर्टेंट है 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पास्कल लॉ की। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय।